हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 के लिए भाषा विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए। 1 आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है ऑप्शन बी सूक्ष्मजीवों में जनन। दूसरा, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है ऑप्शन सी मादा एनाफिलीज मच्छर। तीसरा है निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? ऑप्शन बी पौधों का सूखना। 4 आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण है सी कवक। 5 नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। ऑप्शन सी। रिक्त स्थान चुनिए। 1 थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा, सूक्ष्मजीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है खालिस्तान कहलाती है प्रतिजैविक। तीसरा, प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है किण्वन। चौथा, डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है मादा एडिस। 5वां, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं खालिस्तान कहलाते हैं संचरणीय रोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह तथा नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? छींकते और खांसते समय हवा में अनेक सूक्ष्मजीव फैलते हैं। रुमाल रखने से ये रोगाणु हवा में नहीं फैलते हैं। चौथा, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गईं। बूझों ने दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है, जो भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीवों की विषाक्तता विषैला करता है, जो भोजन को विषाक्त बना देता है। 5 प्रश्न 5 निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैजा, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड। विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोग खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस। प्रश्न 6 चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम क्या है? अमीबा। प्रश्न 2 यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ। प्रश्न 3 इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। मलेरिया अथवा पेचिस, अमीबायस। प्रश्न 7 पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है। क्यों? पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8 बूझो अपनी बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है। इसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए। 1 बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है? बूझों का मित्र मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। दूसरा, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसके बीमार होने का मुख्य कारण घर के बाहर और कूलर में जमा हुआ पानी है, जिससे बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनप रहे हैं। प्रश्न 3 इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? 1 कूलर गड्ढों व बाहर पानी इकट्ठा न होने दें। दूसरा, गड्ढों में जमे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कें। तीसरा, मच्छरदानी का उपयोग करें। प्रश्न 9 पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पहेली 2 घंटों पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? पहेली देखेगी कि गूंथा हुआ आटा फूल गया है और उसका आयतन बढ़ गया है। दूसरा, पहेली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ? यह परिवर्तन ईस्ट में श्वसन किण्वन के कारण हुआ है।
गैस के बुलबुले आटे में फंस जाते हैं जिससे आटा फूल जाता है। तीसरा, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से जलेबी, इडली, डोसा, ब्रेड और दही जैसी सामग्री में किया जाता है। प्रश्न 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। भोजन को ढककर रखने से वह मक्खियों, धूल मिट्टी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहता है। यदि भोजन खुला रहेगा तो जीवाणु पनप सकते हैं। प्रश्न 11, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए। पहला, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? अचार बनाते समय उसमें काफ़ी मात्रा में नमक, तेल और मसाले डाले जाते हैं। यह वातावरण नमी को कम करता है। तेल की परत ऑक्सीजन को रोकती है जिससे बैक्टीरिया या फंगस पनप नहीं पाते हैं। दूसरा, आपके घरों में दादी, मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे अनाज को सुखाकर अचार को चीनी नमक की मदद से बचाकर रखा जाता है। प्रश्न तीसरा, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? चीनी के उपयोग से जैम, जेली, मुरब्बा और विभिन्न प्रकार के शरबतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न 12, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव का उपयोग दही, ब्रेड, जलेबी, केक, इडली, डोसा, अल्कोहल तथा दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। प्रश्न 13, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है, इसको आप अपने उत्तर में बनाइएगा। प्रश्न 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो ये तालिका हम बनाएंगे। इसमें मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय लिखे हैं। क्षय रोग, जीवाणु, संचरण का तरीका है वायु। खसरा वायरस और संचरण का तरीका है वायु। चिकन पॉक्स वायरस और पोलियो भी वायरस है। वायु और सीधे संपर्क से होता है और पोलियो जल या वायु से होता है। उपाय क्या है इसके? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। हैजा और टाइफाइड ये जीवाणु जो होते हैं, इसका फैलने का तरीका क्या है? जल, भोजन और जल। इसके बचाव क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, ओला पेयजल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए, इसका क्या वायरस है और इसके फैलने का कारण जल है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण। जैसे मलेरिया का क्या है? प्रोटोजोआ। फैलने का तरीका मच्छर है। इसके बचने के उपाय क्या है? मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। प्रश्न 15 है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह कथन पूरी तरह सत्य है क्योंकि सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। सूक्ष्मजीव दही, ब्रेड और केक बनाने में मदद करते हैं। इनका उपयोग शराब, एसिड के उत्पादन में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। कई सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में बीमारियाँ फैलाते हैं जैसे हैजा, मलेरिया। ये भोजन, कपड़ों, वस्तुओं को तक संक्रमित कर देते हैं। प्रोजेक्ट 1, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अवशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इसका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? तो इसका आंसर है हाँ, दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? गमले ए की सामग्री का पूरी तरह अपघटन हो गया है। प्रश्न 3 है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? सामग्री के अपघटन का मुख्य कारण मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव हैं जो जैव निम्नीकरणीय कचरे को सड़ाकर विघटित कर देते हैं। प्रश्न 4, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? गमले बी में रखी सामग्री अजैव निम्नीकरण है। सूक्ष्मजीव इन मानव निर्मित कृत्रिम पदार्थों को तोड़कर अपघटित नहीं कर सकते हैं।
प्रश्न 5, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसका क्या उपयोग है? अपघटित सामग्री उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली उर्वरक या खाद्य में बदल जाती है। इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट 2 आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद या पैकेटबंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5। भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, परिरक्षक, आटा, दाल, नमक, घी, मैगी। पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठनों के नाम, प्रोटीन, आयोडीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 1, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। घर में चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। प्रश्न 2, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? लिखिए। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। तीसरा, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन आदि। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।